अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से आज एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि आज रात जैसे ही 11:30 बजेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस से भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक फोन कॉल होगी। आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने वाले हैं। यह अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक घटना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन 5 नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले फोन करने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये बातचीत भारतीय समय के अनुसार आज रात 11:30 बजे शुरू होगी। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी और 21 जनवरी को ट्रंप ने सबसे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री और फिर मेक्सिको के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। इसके बाद 22 जनवरी को ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की। कल यानी 23 जनवरी को ट्रंप ने इजिप्ट के राष्ट्रपति से बात की और आज डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि पिछले वर्ष 8 नवंबर को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था तो नरेंद्र मोदी भी दुनिया के उन 5 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया था और बधाई दी थी। यानी मोदी ने जिस तरह ट्रंप का कूटनीतिक स्वागत किया था, ट्रंप भी उसी भाषा में अब अपना जवाब दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपनी विदेश नीति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि बतौर राष्ट्रपति उनके कार्यकाल में अमेरिका और भारत के बीच के रिश्ते नई बुलंदियों को छू सकते हैं और शायद उसकी शुरुआत आज रात की बातचीत से ही हो जाए। ट्रंप ने पिछले वर्ष चुनावी रैली के दौरान कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए यह भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्यूरोक्रेसी में सुधार के लिए काफी ऊर्जा के साथ काम किया है। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने भारतीय लोगों और खास तौर पर हिंदू समुदाय की खूब तारीफ की थी। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भारतीय लोगों और वहां का हिंदू समुदाय व्हाइट हाउस के सच्चे दोस्त होंगे। ट्रंप अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की मेहनत के काफी कायल माने जाते हैं। राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद और चीन को लेकर दोनों के विचार लगभग एक जैसे हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत अमेरिका को भारत की है। ट्रंप जिस तरह की विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें एशिया और यूरोप में उन्हें भारत के समर्थन की बहुत जरूरत पड़ेगी। ट्रंप ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे भारत से अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएं। ट्रंप हमेशा से पाकिस्तान को एक खतरनाक देश बताते आए हैं और अगर पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का रवैया ऐसे ही सख्त रहा तो भारत को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ट्रंप ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो H-1B वीजा के नियम सख्त कर सकते हैं और हो सकता है कि इस मुद्दे को लेकर भी ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत हो। आपको बता दूं कि H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जिसकी मदद से अमेरिका की कंपनियां दूसरे देशों के कर्मचारियों को एक तय समय के लिए अमेरिका में नौकरी दे सकती हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख पर कायम रहे तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये नारा दे चुके हैं कि बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, और उनके इन विचारों का असर भारत के लोगों पर भी पड़ सकता है और उनके इस विचारों के कारण कुछ तनाव पहले ही पैदा हो चुका है। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute Abi ki bar Trump Sarkar। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह नारा कहां से मिला। अब की बार मोदी सरकार। वैसे तो नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की दोस्ती की ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन अब अमेरिका में वक्त बदल चुका है। अब ओबामा नहीं, ट्रंप की सरकार है और अमेरिका में वक्त के बदलने का मतलब है दुनिया की कूटनीति का बदल जाना। इसीलिए सवाल यह है
कि भारत के लिए ट्रंप कितने फायदेमंद होंगे। जब ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो अपनी चुनावी रैलियों में वो अक्सर भारत की तारीफ किया करते थे। Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthened it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education, and enterprise have truly enriched our nation, and we will be celebrating a Trump administration together. That I can tell you. Indian Americans have the highest rate of entrepreneurship and college graduation in our country. A Trump administration, that's pretty impressive, by the way. ट्रंप जितना भारत से प्यार करते हैं, पाकिस्तान को उतना ही नापसंद करते हैं और अपनी चुनावी रैलियों में इस बात को कई बार बोल भी चुके हैं। हां, यह बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बन गए हैं और हो सकता है कि वो नेता भी बन जाएं और अपनी इन बातों से मुकर जाएं। India has seen firsthand the brutality of terrorism and cross-border violence, including the attacks in Mumbai and the attack on Indian Parliament, absolutely outrageous and terrible. We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में बहुत सी समानताएं हैं। गुजरात से दिल्ली पहुंचने में नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ा था। उनकी ही पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए और प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का सफर भी ऐसा ही रहा। उन्हें चुनौती देने वालों में उनकी ही पार्टी के मार्को रूबियो, टेड क्रूज और क्रिस क्रिस्टी जैसे नाम शामिल थे, लेकिन आखिरकार जीत ट्रंप की हुई। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान में खूब समानताएं मिलती हैं। चुनावी रैलियों में दोनों अपने विरोधियों पर खूब हमले बोलते रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान जब नरेंद्र मोदी विरोधियों पर हमला बोल रहे थे, तब विपक्ष उन्हें अतीत की घटनाओं को लेकर निशाना बना रहा था। इसी तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अतीत को लेकर भी उन पर खूब हमले किए गए। कई महिलाओं ने उन पर आरोप भी लगाए। भारत और अमेरिका के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही नेता ने अकेले दम पर सभी को ढेर कर दिया। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में राजनीति के मंझे हुए कई खिलाड़ियों को चकमा दिया। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित दिखाई दिए हैं। I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so, and I look forward to doing some serious bureaucratic trimming right here in the United States. Believe me, we need it also. So we're going to have great trade deals, but we will be able to trade and do tremendous business, I can tell you, with India. ट्रंप को जानने वाले ये भी मानते हैं कि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने भारत को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। दुनिया ये भी जानती है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का ज्यादा साथ दिया है, इसीलिए भारत रूस का अहम सहयोगी बना। लेकिन अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनाने में रूस की भूमिका सबसे ज्यादा अहम थी। इसलिए क्या अब रूस, अमेरिका और भारत की तिकड़ी दुनिया में नया इतिहास लिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भारत से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे थे। एक उद्योगपति के तौर पर उन्हें भारत में काफी संभावनाएं नजर आ रही थी, लेकिन अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और ये भी हो सकता है कि वो बहुत जल्द नेता वाले मोड में आ जाएं और अपनी बातों से पलट भी जाएं। हालांकि इसकी आशंका कम ही लगती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को काफी महत्व दे रहे हैं।